भूतानां तामिहोपवहे श्रियं मनसः काममाकुतिं वाचा सत्यमसीमहि परुका परो गन्धसे सोमधु मधुरसाय अच्युतः। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24 न्यूज। आज यहां हम बात करेंगे बांके बिहारी मंदिर जी की, जहां पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जिसे 25 दिन बीत चुके हैं। वृंदावन की कुंज गलियों से निकलने वाले शोर को 25 दिन हो चुके हैं। विरोध का हर दिन नया रंग दिखाई देता है। समाचार सिटी 24 के रिपोर्टर पवन शर्मा ने जब यहाँ जायजा लिया, इन गलियों का जायजा लिया, तो यहाँ पर दिखाई दिया सिर्फ विरोध। विरोध के बीच सरकार को खून से चिट्ठी लिखने की बात हो या फिर गोपाल सहस्त्रनाम कर सद्बुद्धि प्रार्थना, जहां पर विरोध ही जारी है। हम तो बस भिन्न भिन्न तरीकों से ठाकुर जी को रिझा रहे हैं कि शासन और प्रशासन को सद्बुद्धि दे कि उनका जो ये निर्णय है, जो आदेश आया है कि कॉरिडोर बनना चाहिए और मंदिरों का अधिग्रहण होना चाहिए। जैसा आप सभी जानते हैं कि अब तो सिर्फ बांके बिहारी मंदिर नहीं, और भी बहुत मंदिर हैं, तो उन्हें सद्बुद्धि दें कि ऐसे ऊट पटांग आदेश वापस लिए जाएं। इनका यहाँ कोई औचित्य नहीं है ब्रज में, तो ब्रज का जैसा है पौराणिक स्वरूप उसी में रहने दें। ठाकुर जी की पूजा सेवा व्यवस्था, जो यहाँ के सेवायत हैं या पुजारी हैं, उनको ही अच्छे से पता होती है बाहर से आए हुए लोग क्या करेंगे। तो ना तो यहाँ हमें कोई अधिग्रहण चाहिए, ना हमें कोई कॉरिडोर चाहिए। जो है जैसा है वैसा ही रहने दें। तो बस ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, वो प्रेरणा देते हैं भिन्न भिन्न तरीकों से कि आज ऐसे करना है, आज वैसे करना है। तो देखते हैं प्रतिदिन अलग अलग तरीके से होती है, और फिर बस सद्बुद्धि दें उन्हें। हम ठाकुर जी के अंग सेवी हैं। हमारे घर यहाँ पर पास में एकदम यहीं के बिहारीपुरा में बने हुए हैं। यहाँ पे बिहारी जी के आसपास नहीं कहते, बिहारीपुरा में बने हुए हैं, क्योंकि एक यहाँ की एक सेवा पद्धति है। हम लोगों की अपरस की सेवा होती है, तो हम बिना छुए किसी के भी, हमारे जो पुरुष वर्ग हैं वो लोग बिना छुए किसी के भी फिर अंदर में गर्भगृह में जाते हैं, ठाकुर जी को उठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब वो आपके मध्य में आते हैं अपने दर्शन देने के लिए। और कौन सी कोठी, कौन सा फ्लैट, वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नहाए के ध्यान धरें, बैकुंठ मिले उनको रजदानी। हमें इस ब्रज में ही रहना है। वृंदावन बड़ा छोटा सा है। जब हमें आप भारी फेंक देंगे तो हमारा जो सौभाग्य यहाँ पे हमें स्वयं ठाकुर जी ने दिया। कितने वर्ष के बाद एक आदमी को श्रेणी मिलती है, इंसान को श्रेणी मिलती है ऐसे जन्म लेने की। हमारा तो भाग्य से यहीं पर ब्रज में ही हमारा जन्म हुआ है, और परम सौभाग्य से हम बिहारी जी की सेवा में आ गए। जब ये सौभाग्य हमें ठाकुर जी ने दे दिया है, तो आप कौन होते हैं हमारा ये राइट, हमारे सौभाग्य हमसे छीनने के? और आप बिना अपॉइंटमेंट के मोदी जी, योगी जी, किसी से भी मिलने नहीं जाते, तो आप साक्षात ठाकुर जी से मिलने कैसे आ सकते हैं? आप रजिस्ट्रेशन चालू करिए ना, आपको पता होगा कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं। आपको एक व्यवस्था को अगर आपको सुचारू रूप से करना है तो बहुत विकल्प हैं करने के। जो सरकारों के पास इतने IPS, IAS, इतने महान सब बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछिए। बाकी हमने आपको, आप हमारे पास आई तो हम आपको सुझाव देंगे, पर आप हमारे पास आइए तो सही। वृंदावन की तंग गलियों में गूंजने वाले राधे राधे के स्वर और लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं के बीच एक नई आवाज उठ रही है, कॉरिडोर बनाओ, भीड़ हटाओ। पर ये मांग जितनी सरल दिखती है, हकीकत में उतनी ही उलझी हुई है। सवाल है कि क्या बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर आस्था की रक्षा करेगा या फिर उसकी आत्मा को चोट पहुंचाएगा? वृंदावन में प्रस्तावित कॉरिडोर के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। गोस्वामी समाज की महिलाओं और स्थानीय निवासी महिलाओं ने एकजुट होकर मंदिर परिसर के विशेष पूजा अर्चना में विरोध जताया है, जहां पर प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने ठाकुर श्री बांके बिहारी की रजत निर्मित चरण पादुका का पूजन कर पुष्प अर्पित किए और परियोजना को रोकने की प्रार्थना की। बहरहाल अब देखना होगा कि बांके बिहारी मंदिर से निकलता विरोध का रास्ता कितना दूर तक जाएगा। विशालां तुलसी दलेना सपुष्कराणां सुमनोहराणि नमः।